क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय युवक संघ के ही द्वितीय संघ प्रमुख स्वर्गीय आईवान सिंह जी, जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे सबके भी हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। लगभग 25 वर्ष पूर्व इस गांव का मैंने दूध पिया था। गांव चारों ओर से धोरों से घिरा हुआ है। उसी के अंदर ये स्कूल का प्रांगण है। इन गांव वालों को और इस स्कूल के अध्यापकों को, व्यवस्थापकों को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि 25 वर्ष के दूध को आज पुनरावृत्ति के रूप में देख रहा हूं। और मैं आपको भी भाग्यवान मानता हूं, स्त्री हो, पुरुष हो, बालिका हो, बच्चे हों, कि इस जयंती में आपको एकत्रित होने का अवसर मिला। शिविर का आयोजन हुआ। गांव के लोगों ने हिम्मत की, इस क्षेत्र के लोगों ने हिम्मत की और ये सब गठित हुआ। अभी मैं एक शिविर से ही आ रहा हूं, बाड़ीमेर में आलोक आश्रम में, जो अपना स्थान है। बालिकाओं का प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। आज का अवसर मैंने आपके लिए निकाला और आईवान सिंह जी के जीवन से कुछ भी मैंने यदि सीखा है उसको मैं आपसे साझा करूं। आईवान सिंह जी नागौर जिले के हुडील गांव में 17 अक्टूबर 1920 को ठाकुर पैप सिंह जी के घर पर जन्म लिया। किन विकट परिस्थितियों में उन्होंने विद्याध्ययन किया, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों को ऐसे ही तप करके निकलना पड़ता है। ताप, ताड़न, छेदन, घर्षण से जो निकल करके बाहर आता है वह सोना कहलाता है। ऐसा एक स्वर्ण का आहार क्षत्रिय युवक संघ को और समाज को आईवान सिंह जी के रूप में मिला। बहुत उम्र नहीं पाई। उनका परिचय तन सिंह जी से और संघ से, तन सिंह जी से परिचय तो 1942 में हो गया था। पत्र व्यवहार से, जब चौपासनी स्कूल में तन सिंह जी पढ़ते थे
तो एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, उसका लेख पढ़ करके आईवान सिंह जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वापस अंग्रेजी में एक पत्र लिखा जिसमें तन सिंह जी को हीरो कहा। हीरो का मतलब जननायक और हीरा का मतलब स्वर्ण। वहाँ मिलन हुआ। अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। सन 1944 में एक जोधपुर में एक सभा में पूज्य तन सिंह जी ने आईवान सिंह जी का नाम रखा उस दिन की सभा के लिए और उसका संचालन उन्होंने किया। और बाड़मेर में 1947 में जब वो बाड़मेर के बोर्डिंग हाउस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे, पीजीआई रहे, इसलिए माठ साहब के नाम से वो फेमस थे। हल्की सी मुस्कान के साथ हर एक व्यक्ति से बात करना, यह उनका स्वभाव था और लोगों को प्रभावित करने का यही उनके एकमात्र तरीका था। उन्नीस 1946 में जो विधिवत जो आज क्षत्रिय युवक संघ है उसकी स्थापना जयपुर में हुई, तो पहले संघ प्रमुख नहीं होता था, अध्यक्ष कहलाता था दूसरी संस्थाओं की तरह से। तो तन सिंह जी अध्यक्ष बने और क्षत्रिय युवक संघ का पहला शिविर भी जयपुर में ही लगा। और इसके बाद नागौर जिले में कुचामन के पास एक शिविर लगा, बैरू तालाब। उसमें आईवान सिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ के प्रति अपने आप को समर्पित किया और उनकी यात्रा प्रारंभ होती है 1949 तक। संघ के संघ प्रमुख फिर बने, तब से संघ प्रमुख कहलाने लगे तन सिंह जी। और तन सिंह जी का और शाचार्य 5 साल में मिलके जो काम किया, तो तन सिंह जी ने सोचा कि एक विद्वान आदमी जिनकी हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी इन सब पर बड़ा वर्चस्व है, लोगों को अपना बनाने में लोक संग्रह के लिए जो आवश्यक है उसमें माहिर है, तो तन सिंह जी ने उन्हीं को संघ प्रमुख बनवाया। उन्नीस 1954 में बनवाया। 54 से लेकर 59 तक आईवान सिंह जी क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख हुए। आप लोगों में से बहुत बुजुर्ग हैं, मुझे तो कभी दिखाई देते हैं, उनको भूस्वामी संघ की याद होगी। भूस्वामी आंदोलन किया था, वह विचार, वह अभियान श्रद्धेय आईवान सिंह जी का था। पूरे समाज में और पूरे राजस्थान के राजपूतों में एक जागरण सा आया और कुछ लोग तो ये उम्मीद कर बैठे कि हमारा राज वापस आने वाला है, जो कभी नहीं आना था, नहीं आया। लेकिन उनके ओजस्वी भाषणों से, उनके उत्कट विचारों से समाज का उत्कर्ष दिखाई देता था लोगों को। तो उस शिविरों में भीड़ आती थी, 500-400। अब तो फिर भी
लोग जानने लगे हैं क्षत्रिय युवक संघ को, लेकिन उस भूस्वामी आंदोलन के कारण उनको पूरे राजस्थान में जानने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। 1954 से 59 तक वो संघ प्रमुख रहे और जैसलमेर के 1959 के दशहरे के दिनों में लगा हुआ शिविर, उसमें नया संविधान बनाया गया और उस संविधान के में तन सिंह जी भी थे, आईवान सिंह जी भी थे, उस समय के पुराने लोग थे। उन लोगों ने विधान बनाया और उस विधान के अनुसार कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन इसी बीच अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण या विचारों की उथल पुथल के कारण आईवान सिंह जी ने आईवान सिंह जी को काम करने देने की छूट देने के लिए तन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। शेतरावा के पास एक शिविर चल रहा था। तन सिंह जी को वहाँ आए जरूर, लेकिन उनको विधानसभा के काम से जाना पड़ा। तन सिंह जी अपना इस्तीफा उनको दे गए और उसको पढ़ने के बाद आईवान सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्षत्रिय युवक संघ आपके बिना चल सकता है और इसीलिए इस काम को आप ही संभालें। तो मनसा माता शिविर जो शेखावाटी में है, वहाँ पुनः तन सिंह जी ने कार्यभार संभाला और तब से लेकर 1969 तक तन सिंह जी संघ प्रमुख रहे। नारायण सिंह जी रेरा तन सिंह जी के सदैव साथ रहते थे। उनको हनुमान की तरह से तन सिंह जी मानते थे और अगला संघ प्रमुख कौन होगा ये उन्होंने तय कर लिया। 1969 में बरुंदा ओटीसी में नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख बनाया। नारायण सिंह जी कभी संघ प्रमुख की जगह पर तन सिंह जी के रहते हुए खड़े भी नहीं हुए। वो अपने आप को सेवक ही समझते थे। और तन सिंह जी के देहांत के बाद 10 साल तक नारायण सिंह जी संघ प्रमुख का स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते रहे। और ये जो माटी का पुतला है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। अपने काम करके या न करके सभी यहाँ से चले जाते हैं। सबसे पहले इन संघ प्रमुखों में आईवान सिंह जी गए 7 जनवरी 1967 को, और थोड़ी सी उम्र। संघ चलता रहा। फिर तन सिंह जी की गए 7 दिसंबर 1977 को, 79 को। और संघ चलता रहा। नारायण सिंह जी गए अक्टूबर 1989 को, और संघ चल रहा है, गुणित गति से चल रहा है। इन लोगों की, इन महापुरुषों की त्याग और तपस्वी और तेजस्विता के कारण संघ आज भी चल रहा है और गति बहुत बढ़ गई है। अब संभालना मुश्किल हो गया है। पहले केवल राजस्थान में था, फिर क्षत्रिय योग संघ गुजरात में भी फैला, फिर दूसरी जगह पर भी गया, महाराष्ट्र में गया, चेन्नई में गया, और अब मैंने सुना कि इंग्लैंड में तो शाखा चल ही रही है, सऊदी अरब में भी चल रही है। एक यूएई एक राष्ट्र है,
उसमें शाखा चल रही है। अभी सुना कि जापान में भी शाखा चल रही है। तो जब जो गांव तक सीमित था वो राष्ट्रों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये उनकी त्याग तपस्या के कारण। उन्होंने कहीं भी कंजूसी बरती होती संघ प्रमुख रहते हुए तो वह खामी रह जाती। सोने में लोहे की कील हो जाती। लेकिन किसी ने भी, उन महापुरुषों ने इसकी जंग नहीं लगने दिया। उस क्षत्रिय युवक संघ को चलते हुए 21 दिसंबर 2021 को 22 दिसंबर 2021 को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसको हीरक जयंती मनाते हैं और वो किस रूप में मनाई जाएगी अभी कोई तय नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो कोरोना आया उसके कारण भीड़ होना संभव नहीं हो सका है। अब मैंने सुना है कि 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम कई जगह मना लेंगे। और ये राजनेता लोग इसको अमृत महोत्सव के नाम से मनाते हैं, तो हमारा भी ये अमृत महोत्सव है। उसी के तहत हमने तय किया था कि 75 पूरे बड़े कार्यक्रम 75 साल के अंदर जो हमारा संघ चला है उसकी स्मृति में रखे जाएंगे। सभी प्रांतों ने, क्षत्रिय संघ के संभागों ने इस प्रकार के 75 कार्यक्रम रखे। उनमें से ये शिविर भी उसी में मान सकते हैं हम, उसी की एक कड़ी है। तो एक महत्वपूर्ण घटना की हम साक्षी बन रहे हैं। ये विद्यार्थी जो शिविरों में आते हैं, तन सिंह जी की लिखी हुई और आईवान सिंह जी की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, इसलिए दोनों को जानते हैं। नारायण सिंह जी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनका जीवन योग में हो गया और इसके बाद में कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। उनके ही संस्मरणों की कुछ किताबें जरूर छपी है। जो उपलब्ध है शायद यहाँ शिविर में भी हो। प्रारंभ का क्षत्रिय युवक संघ कर्म प्रधान था, कर्मठ लोगों का था और बड़ी मेहनत की सभी लोगों ने। वो ही नीम है इस क्षत्रिय युवक संघ के, चाहे वो मिट गए लेकिन क्षत्रिय युवक संघ और समाज को बना गए। और अब मुझे दिखाई पड़ रहा है, कंगूरे उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये श्रेय किसको मिलेगा? देने को किसी कार्यकर्ता को हम दे सकते हैं, लेकिन श्रेय वास्तव में आप सबके सहयोग को जाना चाहिए। प्रारंभ में स्त्रियां हमारे शिविरों में नहीं आती थी, मीटिंगों में नहीं आती थी, बालिकाओं के कोई शिविर नहीं लगते थे। 1994 से लेकर अब तक लगातार बालिकाओं के शिविर लग रहे हैं। उसी की एक कड़ी में जो बाड़मेर में लग रहा है, युवकों के बार बार लगते ही रहते हैं। अब और छंटनी करके युवकों में जो अभी विवाह नहीं हुआ है उन बच्चों के अलग शिविर लगाते हैं। जिनका विवाह हो गया है उन पति पत्नियों को, दोनों को, उनके शिविर अलग लगते हैं। जो अभी अभी शादी हुई है उनको नया प्रशिक्षण दिया जाता है और जिनके बच्चे हो गए हैं उनको उसके अनुसार शिक्षण दिया जाता है। और जो 50 वर्ष तक के हो गए हैं, इससे ऊपर के हो गए हैं, कहीं भटक नहीं जाएं। संसार का वातावरण बड़ा खराब है, इसलिए उनके भी शिविर लगते हैं। आप जिस शिविर में आना चाहें आ सकते हैं। बच्चियां बच्चियों के शिविर में आए, महिलाएं महिलाओं के शिविर में आए, पुरुष पुरुषों के शिविर में आए। और क्षत्रिय युवक संघ एक कल्याण का मार्ग है, ये इनमें आने पर ही हमको पता चलेगा। हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है कि उसने हमको क्षत्रिय युवक संघ में भेज दिया या खींच कर ले आए। और हमारी अनुभूति यही कहती है कि क्षत्रिय युवक संघ में हम ना आते हैं तो पता नहीं क्या होता है। और जो भी तन मन से
इस काम को करेगा, स्त्री हो, बालिका हो, बालक हो, पुरुष हो, जो मन लगा के काम करेंगे उनको भगवान की भक्ति दिखाई देगी। भगवान हमने देखा नहीं है, भगवान ने हमको भेजा, ये सुना है, पढ़ा है, लेकिन भगवान को कभी नहीं देखा है। लेकिन हमने हमारे माता पिता को अवश्य देखा है। तो सबसे पहले भगवान के प्रतिनिधि हैं माता और पिता। माता इनमें और अधिक हमको देने वाली रही है। 9 महीने तक हमको अन्न से तो पोसा ही, लेकिन बहुत क्या क्या कल्पनाएं की होगी ये हम नहीं जान सकते, वो स्त्रियां जान सकते हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया है। उनकी परिवार की स्थिति कैसी थी। बेटी जन्मती है तब क्या माहौल होता है, बेटा जन्मता है तब क्या माहौल होता है। मैं सोचता हूँ पुरुषों का सहयोग यदि हो तो बेटी हो चाहे बेटा हो, हमारा नाम उज्जवल अवश्य करेंगे, अपने ससुराल का नाम अवश्य पूरा उज्जवल करेंगे। ये ध्यान में रख करके हम इनको शिविरों में सबको भेजें। तन सिंह जी ने कहा ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन उसको पवित्र स्थान चाहिए। हृदय पवित्र ही रहता है, लेकिन बाहरी दूसरी वातावरण की बातों से हमारा तन मन खराब रहता है। स्त्री को यदि प्रताड़ित किया जाता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो धीरे धीरे तो तन सिंह जी ने कहा कि ईश्वर मिलता है सदकर्म से। ये एक कड़ी है जिसको अच्छी तरह से समझ लें। सदकर्म से मिलता है ईश्वर। और सदकर्म क्या है? गीता के अनुसार स्वधर्म का पालन। स्वधर्म क्या है? 2 तरह से समझना पड़ेगा। भगवान ने हमको स्त्री बनाया है अथवा पुरुष बनाया है, तो पुरुष की जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना यदि वो चला जाता है तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। और स्त्री के जो बच्चे होते हैं वो यदि संस्कारित नहीं होते हैं और उस समय हमारा संस्कार सहयोग नहीं रहता है तो उस स्त्री का भी जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए बालिकाओं को संस्कारित करके भारतवर्ष की आने वाली संतान को निमंत्रण देते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सीधा भगवान को न्योता देते हैं कि भगवान तुम ही मेरे घर में आओ। ये कब कह सकते हैं? जब पूर्ण पवित्रता हो, घर का वातावरण अच्छा हो, पड़ोसी लोग अच्छे हों, सास ननद वगैरह और ससुर सासू ये सब अच्छे हों, तो आपके घर में निश्चित रूप से भगवान ही जन्मेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पुरुष हूं और प्रकृति में अपने बीज को डालता हूं। जो भगवान ने बनाया है सब कुछ, जो सृजन है वह सब प्रकृति है। उस प्रकृति में अपने बीज को डालता हूं और मैं ही बाहर आता हूं। तो इसका अर्थ ढंग से समझ लें तो हमारे घर में भगवान ही आया है। हम स्वयं भी भगवान ही हैं, लेकिन पहचान न होने के कारण कोई राक्षस बन जाता है, कोई देवता बन जाता है। भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान ने राम भी बनाया, भगवान ने रावण भी बनाया, भगवान ने कृष्ण भी बनाया और भगवान ने कंस भी बनाया, जरासंध भी बनाया। भगवान ने कौरवों को भी बनाया और पांडवों को भी बनाया। लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार स्वरूप और माता से जो प्राप्त किए हैं संस्कार, इन पर बात करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। इन्हीं के कारण हमको ये नया जन्म मिला है। तन सिंह जी ने कहा है, करने आए कर न सके तो जीवन तरवर व्यर्थ फला है। जीवन को एक पेड़ की भांति माना है।
उस पेड़ का क्या अर्थ है जो छाया नहीं देता, जो फल नहीं देता, केवल ठूंठ की तरह से खड़ा रहता है। आज हम जिसकी छाया में बैठे हैं उसकी हमारे ऊपर कितनी कृपा है। भगवान ने कृपा बरसाई है कि इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इसके इतने पक्षी बैठ सकते हैं। ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, अव्यक्त परमात्मा है। इसी तरह से जो हम खेती करते हैं, हम थोड़ा सा डालते हैं और भगवान कितना उपजा देता है हमको। कभी कभी बरसात की कमी रह जाती है तो वह भी पर्यावरण के दूषित होने के कारण, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जमीन को खोद खोद करके इसके अंदर जो कुछ था वो सब बाहर निकाल दिया है, तो जमीन के गर्भ को सत्यानाश कर डाला है। तो हम सुखी कैसे रहेंगे? उपाय क्या है? सरल जीवन, सादा जीवन, किसी की के प्रतिस्पर्धी न बने कि जेठ सा का इतना बेटा है और इनके पास भी इतना धन है तो हमारे भी इतना होना चाहिए। अपने अपने प्रारब्ध का लेकर के आए हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें यदि हम संतोष करना सीख लें तो संसार में कहीं भी दुखी नहीं है। और वो संतोष हमारे नहीं है, और इसीलिए स्त्री दुखी है, बच्ची दुखी है, पिता दुखी है, सासू दुखी है, बहू दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है। और इसीलिए शास्त्रों में इसको दुखालयम कहा है कि ये दुख का घर है संसार। लेकिन भगवान ने हमको भेजा है तो भगवान को हम ओढ़ नहीं देंगे। हमको साथ में एक बुद्धि भी दी है, एक विवेक भी दिया है, अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये भगवान हमको सन्मार्ग बताता रहता है, कभी पुस्तक के माध्यम से, कभी ठोकर के माध्यम से, कभी सपने के माध्यम से, कभी किसी न किसी संत के कारण से। हम वो मार्ग का संकेत ढंग से समझ नहीं पाते, और ऐसा ही संत का काम क्षत्रिय युवक संघ कर रहा है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये आपके सबसे नज़दीक है। क्षत्रिय के घर में जन्म मिला है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ त्याग किया, बलिदान दिया, स्त्रियां अग्निकुंड में कूदी, शील की रक्षा की और हमारी इज्जत बढ़ाई, जौहर हुए। पुरुषों ने मरने के लिए तैयार होकर अफीम खा करके निकलते थे, केसरी पी करके, कि इस धरती के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन जीते जी दुश्मनों को अंदर नहीं आने देंगे, नहीं तो हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो फिर हमारा नाश हो जाएगा। ये सब भगवान की वाणी है, हमारी कोई वाणी नहीं है। हमने भगवान से सीधी नहीं सुनी है, हमने या तो तन सिंह जी से सुनी है या शास्त्रों से पढ़ी है। वही बात क्षत्रिय युवक संघ आपको बताता है। भगवान आपका कल्याण करे। कल्याण मेरी दृष्टि से क्षत्रिय युवक संघ में सुनिश्चित किया हुआ है। हम सब लोगों के लिए आप क्षत्रिय युवक संघ को आएँ और सच्चे क्षत्रिय बन जाएं, यही आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय संघ शक्ति।